वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास KG2 का मैथमेटिक्स टर्म 2 का। चैप्टर 1 है रिवीजन ऑफ कंपैरिजन, नंबर रिवीजन, ऑर्डिनल नंबर, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये आपके टर्म 2 के कोर्स में है। चैप्टर 1 देखिए, चैप्टर 1 है रिवीजन ऑफ कंपैरिजन। पिछले टर्म में टर्म 1 में हमने कंपैरिजन पढ़ा था, उसका रिवीजन कर लेते हैं। लुक एट द पिक्चर बिलो, रीड द सेंटेंसेज एंड क्लिक द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट बॉक्स में क्लिक करना है। द बॉय इज स्टैंडिंग नियर द ट्री। बॉय ट्री के नियर खड़ा है, स्टैंड है। यस। द बटरफ्लाई इज फार अवे फ्रॉम द फ्लावर। बटरफ्लाई फ्लावर से दूर है, फार अवे है, नो एकदम करीब है। द पपी इज बिग पिग द पपी इज बिग एंड द एलिफेंट इज स्मॉल। पपी बिग है और एलिफेंट स्मॉल है, रॉन्ग है, ये नो लिख देंगे यहाँ पर। देयर द हेयर इज फास्ट एंड द टॉर्टोइज इज स्लो। हेयर फास्ट है, टॉर्टोइज स्लो है, बिल्कुल सही बात है। द लॉक इज लाइट एंड द चेयर इज हैवी। लॉक हल्का है और चेयर हैवी है, बिल्कुल सही है ये। द बॉय इज शॉर्ट एंड द गर्ल इज टॉल। बॉय छोटा हाइट का है और गर्ल ज्यादा लंबी हाइट की है, रॉन्ग है ये, नो पर टिक कर देंगे। नंबर रिवीजन देखिए, 5 आप पहचानते हैं, अब मालूम है आपको, 1 2 3 4 5 और ये 3 है, यहाँ पर कलर 3 है और ये 2 है। इसमें 5 कौन सा है? सर्किल द करेक्ट सेट को सर्कल करना है। ये देखिए, इस तरीके से हमने इसको सर्कल कर दिया है 5 बॉल्स को। नेक्स्ट है कलर द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। 7 यहाँ लिखा है तो 7 फ्लावर्स को आपको कलर करना है। तो इसमें जाएंगे आपके 1 2 3 4 5 6 7, ये फ्लावर कलर कर देंगे, एक आपका बाकी रह जाएगा। काउंट एंड राइट द करेक्ट नंबर इन द बॉक्स। बॉक्स में करेक्ट नंबर लिखना है। कितनी आइसक्रीम देखिए यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 आइसक्रीम है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। इस तरीके से देखिए यहाँ पर ये जो बीटल्स हैं ये कितने हैं, ये 3 हैं, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। चलिए और देखते हैं आगे। 6 अच्छे से बना लीजिएगा आप लोग इस तरीके से। नेक्स्ट देखिए, कलर द स्क्वायर विद द ग्रेट नंबर। उस स्क्वायर को कलर करना है जिसमें बड़ी नंबर है। यहाँ देखिए 19 और 12 है, तो यहाँ पर ग्रेटर नंबर कौन सी, 19 है, तो इसको आप कलर कर लीजिए। 2 रेट में कौन बड़ी है, कौन ग्रेटर है, 8 ग्रेटर है, इसको कलर कर लीजिए। और 15 और 13 में 15 ग्रेटर है, बड़ी है, इस स्क्वायर को कलर कर लीजिए। कलर द ट्राइंगल। छोटा सर्कल जो है, स्मॉलर नंबर जो है उसके ट्राइंगल को कलर करना है। तो यहाँ देखिए 18 और 16 में 16 स्मॉलर है, 16 को वाले ट्राइंगल को कलर कर दीजिए। 3 और 1 में 1 स्मॉलर है, 1 वाले ट्राइंगल को कलर कर दीजिए। और 11 और 14 में 11 स्मॉलर है, 11 वाले ट्राइंगल को कलर कर दीजिए। नेक्स्ट है कलर काउंट एंड राइट द टेंस एंड वन। टेंस और वंस हमें यहाँ काउंट करना है। तो टेंस यानी क्या होता है, जब 10 चीजें मिलकर दूसरे नंबर के प्लेस पर आती हैं तो उसे हम टेंस कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये डॉट कितने टेंस डॉट है, इसे हम कहेंगे 110। ये पूरा मिलाकर जो है ये एक 10 बनेगा, 110। तो यहाँ टेंस कितने हैं, 1 है, हमने यहाँ 1 लिख दिया। इसी तरीके से ये प्लेस होता है, ये वाला प्लेस कौन सा होता है, वंस का प्लेस है। यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं उनको उतनी ही लिखेंगे जितनी हैं वो। यहाँ देखिए कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 वंस है यहाँ पर, तो वंस के प्लेस पे 6 आ जाएगा। तो आंसर हो गया आपका 1 10 और 6 1। टेंस नहीं आया, 10 आया, 1 10 और 6 1। अब देखिए यहाँ पर टेंस के प्लेस पर कितने फ्रूट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के प्लेस पर ये 10 फ्रूट है, मतलब ये एक 10 हो गया, 1 10 है ये पूरा। तो 10 कितने हो गए हमारे पास, 1 हो गए। और ये क्या है, ये आपका वंस के प्लेस पर है। तो कितने फ्रूट है यहाँ, 1 2 3 4 5 6 फ्रूट है, सॉरी 5 है, 1 2 3 4 5 फ्रूट है, तो यहाँ पर 5 वंस लिख देंगे। नेक्स्ट है रीड द टेंस एंड वंस एंड राइट द नंबर्स। टेंस और वंस पढ़कर हमें नंबर्स लिखना है। अब देखिए यहाँ पर 0 10 एंड 2 1 है, तो यहाँ पर वंस के प्लेस पे तो 2 आ गया, टेंस के प्लेस पे क्या है, 0 है, तो नंबर क्या होगी हमारी, 2 हो जाएगी, या 0 2 भी लिख सकते हैं इसको। 1 10 एंड 5 वंस, टेंस के प्लेस पर आ जाएगा 1 और वंस के प्लेस पर 5 हो जाएगा, नंबर हो जाएगी 15। तो याद रखिए ये वाला प्लेस वंस का होता है, ये वाला प्लेस 10 का होता है। इसके बाद अगर और कुछ है तो वो 100 होता है, फिर 1000 होता है, फिर 10,000 होता है, ऐसा बढ़ते जाता है आगे। 1 10 एंड 4 वंस में 14 आ जाएगा, 0 10 एंड 7 1 में 7 आ जाएगा। लुक एट द नंबर एंड राइट द टेंस एंड वंस। टेंस और वंस लिखना है यहाँ पर। 10 यानी 1 10 हो गया और 0 1, 10 यानी 1 10 और 0 1 हो गए। 0 6 में क्या है देखिए, 0 है, टेंस के प्लेस पर 0 लगा है तो यहाँ 0 लिख देंगे, और वंस के प्लेस पर 6 है तो यहाँ पर 6 लिख देंगे। 0 7 में टेंस के प्लेस पर 0 और वंस के प्लेस पर 7 आ जाएगा। 20 देखिए आपका, 20 में टेंस के प्लेस पर 2 है तो 2 टेंस हो जाएंगे, और वंस के प्लेस पर 0 है तो वंस के प्लेस पर 0 आ जाएगा। चैप्टर 3 है ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल माने ऑर्डर के साथ, फर्स्ट सेकंड थर्ड जैसे हम कहते हैं। लुक एट द रिजल्ट ऑफ द रेस कंपटीशन हेल्ड इन जंगल।
ये देखिए जंगल में एक रेस हो रही है, यहाँ पर सारे जानवरों ने रेस किया है। अब देखिए इसमें सबसे पहला कौन आया है, फिनिश लाइन के पास जो पहुंचा है वो है एक डियर है। तो ये क्या होगा, ये डियर को हम कहेंगे फर्स्ट, वन नहीं कहेंगे, इसे क्या कहेंगे अब हम फर्स्ट कर देंगे, वन से बन जाता है फर्स्ट। सेकंड नंबर पर ये आया, देखिए ये आया है थर्ड नंबर पे, ये है फोर्थ नंबर पे, ये है फिफ्थ नंबर पे, ये जेब्रा है सिक्स्थ नंबर पे, बियर है सेवंथ नंबर पे, और गोरिल्ला है 8 नंबर पे, और एलिफेंट है 9 नंबर पर। तो इसको हम कहेंगे नाइन्थ। चलिए एक बार रिवाइज करिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ और ये 10th। तो ये जो नंबर होती हैं ये होते कहलाती हैं ऑर्डिनल नंबर, याद रखिए। 1 2 3 4 जो हम पढ़ते हैं ये कहलाती हैं कॉर्डिनल नंबर, और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो हम पढ़ते हैं ये कहलाती हैं ऑर्डिनल नंबर। चलिए आगे देखते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड आर कॉल्ड ऑर्डिनल नंबर्स और सिंपली ऑर्डिनल्स, या इनको ऑर्डिनल्स भी कहते हैं। वी यूज द ऑर्डिनल नंबर्स टू टेल द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ गिवन ऑर्डर। अगर जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है उसको एक ऑर्डर में हमने जमाया है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इस ऑर्डर में अगर हमने जमाया है तब हम ऑर्डिनल नंबर का यूज करते हैं। चलिए प्रैक्टिस टाइम आ गया आपका। यहाँ पर आपको क्या करना है, नंबर लिखना है और यहाँ पर उसकी ऑर्डिनल नंबर लिखना है। तो ये देखिए 1 लिखा है, इसका ऑर्डिनल नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। 2 का ऑर्डिनल नंबर सेकंड, 3 का ऑर्डिनल, और अच्छा इसका सिंबल भी होते हैं। फर्स्ट का सिंबल जो होता है वो होता है 1 और ST, 1 के आगे ST लिख देते हैं तो वो बन जाता है फर्स्ट। 2 का होता है सेकंड, सेकंड का सिंबल है 2 और ND। ये लिखा है 3, 3 का ऑर्डिनल नंबर है थर्ड, और थर्ड का सिंबल क्या है, 3 के बाद RD। इसके बाद सारे नंबरों में TH लगेगा। आप देखिए सिर्फ फर्स्ट सेकंड और थर्ड को आपको याद रखना है। फर्स्ट में 1 और ST लगता है, सेकंड में 2 और ND लगता है, थर्ड में 3 और RD लगता है। बाकी इसके बाद जितने भी नंबर आएंगे सब में TH लगता जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पर ये नंबर 4 है, इसका ऑर्डिनल है फोर्थ और इसका सिंबल है 4TH, फोर्थ। अब इसके बाद सीधा सीधा देखिए 5 का फिफ्थ है 5TH, 6 का सिक्स्थ 6TH, 7 का सेवंथ 7TH, 8 का एट्थ 8TH, 9 का नाइन्थ 9TH और 10 का 10th 10TH। कलर द सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ एंड 8th फ्लावर्स फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट साइड देखिए आपका कौन सा है, जो जिस हाथ से आप खाना खाते हैं वो आपका राइट हैंड है, राइट साइड है, और उसका अपोजिट जो साइड है वो आपका लेफ्ट हैंड है। तो लेफ्ट हैंड मतलब आपका, जब आप बुक की तरफ देख रहे होंगे तो ये वाला साइड आपका लेफ्ट हैंड होगा। तो यहाँ से अब हमको क्या करना है, देखना है कि सेकंड फ्लावर कौन सा है, फोर्थ कौन सा है, सिक्स्थ कौन सा है और 8th कौन सा है, उसको हमें क्या करना है, कलर करना है। तो सेकंड कौन सा होगा, ये फर्स्ट है, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड है, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ है और ये सिक्स हो गया, ये सेवंथ है और ये 8 हो गया। इन फ्लावर्स को आपको क्या करना है, कलर करना है, सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ एंड 8 को। इसी तरह कलर द फर्स्ट, फिफ्थ एंड 9th बटरफ्लाईज फ्रॉम द लेफ्ट। यहाँ भी लेफ्ट से देखना है आपको, और कौन कौन सी बटरफ्लाई को करना है, फर्स्ट को करना है तो ये वाली हो जाएगी। इसके बाद फिफ्थ को करना है तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिफ्थ ये वाली हो जाएगी। इसके बाद 9th को, तो 9th कौन सी है, सिक्स्थ, सेवंथ, 8th, 9th, 9th में ये वाली आ जाएगी। तो ये 3 बटरफ्लाई आपको यहाँ कलर करना है। टिक द बर्ड, टिक द थर्ड एनिमल फ्रॉम द राइट। अब राइट से हमें काउंट करना है, राइट माने हम इधर राइट हैंड की तरफ से आगे बढ़ेंगे, इस तरफ, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट एनिमल, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। तो हमें बताना है यहाँ पर कि थर्ड एनिमल जो है उस पर टिक करना है। थर्ड एनिमल कौन सा है हमारा, एलिफेंट है, तो हम इसको यहाँ पर टिक कर देंगे। फन टाइम में देखिए ये जो आपको सिंबल्स दिए गए हैं, इन सिंबल्स में हर सिंबल का एक नंबर है, उस नंबर के हिसाब से आपको आगे सॉल्यूशन करना है। तो ये जो सर्कल है देखिए इसका नंबर है फर्स्ट, और ये सिलेंडर है इसका नंबर है सेकंड, ये ड्रॉप है इसका नंबर है थर्ड, ये हाफ सर्कल है इसका नंबर है फोर्थ, ट्राइंगल का नंबर फिफ्थ है, रेक्टेंगल सर्कल का सॉरी स्क्वायर, स्क्वायर का नंबर सिक्स्थ है, स्टार का नंबर सेवंथ है, रेक्टेंगल का है 8, और ये आपका एक शेप है इसका नंबर है 9th, और ये जो रेक्टेंगल है इसका नंबर है 10th। चलिए देखते हैं अब यहाँ पर, लुक एट द पिक्चर गिवन अबोव एंड राइट द पोजीशन ऑफ द फॉलोइंग। चलिए सर्कल किस नंबर पर है, सर्कल हमारा फर्स्ट नंबर पर, तो हम यहाँ पर फर्स्ट लिख देंगे। ये वाला जो शेप था ये 9th नंबर पर था, हम 9th लिख देंगे। ये वाला शेप 10th नंबर पर है, 10th लिख देंगे। हाफ सर्कल 4th नंबर पे है, स्टार 7th नंबर पे है, सिलेंडर 2nd नंबर पे है, और ये जो शेप है आपका ये 6th नंबर पर है। इसी तरीके से ये ट्राइंगल 5th नंबर पर है, और ये जो रेक्टेंगल शेप है ये 8 नंबर पर है।
चलिए चैप्टर 4 देखते हैं, एडिशन। एडिशन यानी जोड़ना, प्लस करना। एडिशन अप टू 10, 10 तक प्लस करेंगे हम। चलिए देखिए यहाँ पर कितने एप्पल दिख रहे हैं आपको, ऑरेंजेस हैं ये शायद, 1 2 3 4 5 ऑरेंजेस हैं, एंड 3, ये 3 और आ गए, 1 2 3, ये 3 आ गए, इज मेक 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले आपके पास 5 ऑरेंजेस थे, फिर 3 और आ गए, अब टोटल आपके पास हो गए 8 ऑरेंजेस। इसे कहते हैं ऐड करना या प्लस करना या सम करना। तो ये देखिए इसको लिखते कैसे हैं, 5, ये 5 ऑरेंजेस थे, हमने यहाँ 5 लिख दिया, एंड की जगह एंड आ गया, 3 ऑरेंजेस की जगह 3 आ गया। अब यहाँ पर मेक लिखेंगे और बाद में लिख देंगे 8। इसको पढ़ेंगे कैसे, 5 एंड 3 मेक 8। 5 और 3 मिलकर बनाते हैं क्या, 8 बनाते हैं। चलिए यहाँ देखिए सेम वैसे ही करना है। फ्लावर्स कितने, 4, 4 एंड 3 मेक 7, 5 एंड 1 मेक 6, 3 एंड 6, ये 3 बनाना, ये 6 बनाना, 3 एंड 6 मेक 9, 9 बनाना होगा टोटल। प्रैक्टिस टाइम में देखिए, देयर आर 2 एंड्स, 2 एंड हैं, 3 मोर ज्वाइन देम, 3 उनको और ज्वाइन कर लेती हैं। नाउ देयर आर 5 एंड्स, अब टोटल 5 एंड्स हो गई हैं। ऐसे यहाँ पर देखिए, अनीश हैज 3 पेन, अनीश के पास 3 पेन है, हिज सिस्टर गेव हिम मोर पेन्स, मोर 2 पेन्स, 2 पेन्स और दे रही है, देखिए उनको यहाँ 2 लिख देंगे। नाउ अनीश हैज 5 पेन्स, अब अनीश के पास हो गए 5 पेन्स। देयर आर 3 कैट्स, 3 बिल्लियां हैं, 1 मोर ज्वाइन देम, एक बिल्ली और उन्हें ज्वाइन करती है। नाउ देयर आर 4 कैट्स, अब 4 बिल्लियां हो गई हैं। द डॉग हैज 2 बोन्स, कुत्ते के पास 2 हड्डियां हैं, इट गेट्स 2 मोर बोन्स, 2 हड्डियां और मिल जाती हैं। नाउ देयर आर 4 बोन्स, अब उसके पास 4 हड्डियां हो गई हैं। साइन ऑफ एडिशन, जोड़ने का निशान कैसा होता है, देखिए 6 balls and 3 balls make 9 balls। अभी हमने क्या पढ़ा था, जैसे ये 6 balls हैं, ये 3 balls हैं, दोनों मिलाकर बन गए 9 balls। अब हम इसको लिखेंगे देखिए इस तरीके से, मैथ्स की लैंग्वेज में, 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9। 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9। प्लस इज द साइन ऑफ एडिशन, प्लस जो है ये प्लस का साइन, ये एडिशन जोड़ने का साइन होता है। Thus we read it 6 plus 3 is equal to 9। चलिए प्रैक्टिस टाइम आ गया। ये देखिए 2 है तो यहाँ 2 लिख देंगे, एंड की जगह पर प्लस आ जाएगा, 4 बट की जगह 4 आ जाएगा, मेक की जगह पर इज इक्वल टू 6। इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं, पहले हमने जो सीखा था वो क्या सीखा था, 2 एंड 4 मेक 6। अब इसको हम बोलेंगे 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6। यहाँ देखिए 3 एंड 2 मेक 5, ये हो जाएगा 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। चलिए यहाँ पर भी आपको क्या करना है, फिल इन द बॉक्स, बॉक्स में फिल करना है। ये 3 बटरफ्लाई, ये आपकी 7 बटरफ्लाई, टोटल कितनी हो गई 10 बटरफ्लाई। 4 डॉग प्लस 3 डॉग इज इक्वल टू 7 डॉग हो गए। ये 3 टाइगर प्लस 5 टाइगर, 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8 टाइगर्स हो जाएंगे। यहाँ देखिए हॉर्सेस हैं 4 एंड 5, 4 हॉर्सेस प्लस 5 हॉर्सेस इज इक्वल टू 9 हॉर्सेस। एलिफेंट कितने, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, तो 5 एलिफेंट प्लस 2 एलिफेंट इज इक्वल टू 7 एलिफेंट। 6 lion plus 4 lion is equal to 10 lion, 6 plus 4 is equal to 10। 4 cat plus 4 cat is equal to 8 cat। एडिशन बाय ड्राइंग एंड काउंटिंग स्टिक, काउंटिंग स्टिक के जरिए ड्राइंग करके इनको हम बना सकते हैं। जैसे हमें 3 प्लस 4 करना है तो हम पहले 3 स्टिक बनाएंगे। यहाँ पर देखिए 1 2 3 स्टिक ही आपने ड्रॉ कर लिया, फिर आप यहाँ 4 लिखा है तो 4 स्टिक ड्रॉ कर लीजिए, फिर इसको काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7, तो कितनी आ गई 7 स्टिक आ गई। ये 7 स्टिक यहाँ पर हमने बना दिया। सेम ऐसे इसको करना है आपको, ये 1 लिखा है तो 1 स्टिक बना देंगे, ये 6 लिखा है तो यहाँ 6 स्टिक बनाएंगे, 1 के बाद 2 3 4 5 6 7, ये 7 स्टिक आ गई। 3 प्लस 5 में 3 स्टिक बनाइए, 5 स्टिक बनाइए, दोनों को जोड़कर 8 लिख दीजिए, 8 स्टिक बनाइए। 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9, 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7, 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 10, 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। इस तरीके से आपको पूरा करना है। 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10, 2 प्लस 7 इज इक्वल टू 9, 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8, 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9। चलिए कॉलम एडिशन देखते हैं। आप कॉलम एडिशन में क्या होता है, जैसा अभी हमने हॉरिजॉन्टल प्लस किया था, आड़ा, ये देखिए हमने इस तरीके से लाइन से इधर गए थे, हम इस तरफ गए थे। अब हम क्या करेंगे, कॉलम यानी ऊपर से नीचे की तरफ आकर प्लस करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, 2 मैंगो प्लस 3 मैंगो इज इक्वल टू 5 मैंगो। इसको हम लिखते हैं 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। इसी चीज को हम एक के नीचे एक लिख देंगे। ये देखिए 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, ये बॉक्स बना है या लाइन भी खींच सकते हैं। तो ये जो प्लस का निशान है ये बाहर की तरफ आ जाता है। 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट देखिए सेम वैसे ही करना है, 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। यहाँ 6 बार कीजिए आप,
स्टिक भी बोल सकते हैं इसको। और यहाँ 2 स्टिक बनाइए और दोनों स्टिक को जोड़ दीजिए, यहाँ पर 8 आ जाएगा। 1 + 7 8 आ जाएगा, 3 + 7 10 आ जाएगा, 2 + 5 7, 4 + 4 8, 6 3 + 6 9, 4 + 5 9, 5 + 3 8 और 5 + 5 10। एडिंग 0, अब किसी भी नंबर में अगर 0 जोड़ते हैं इसका मतलब होता है कि हमने कुछ भी इसमें नहीं जोड़ा है। देखिए यहाँ पर एक प्लेट में 2 एप्पल्स हैं, 2 एप्पल्स में हमने एक प्लेट और रखी जिसमें कोई भी एप्पल नहीं था, मतलब 0 एप्पल थे। तो क्या होगा, कोई एप्पल बढ़ेंगे आपके? नहीं बढ़ेंगे, वो 2 के 2 ही रहेंगे। मतलब अगर 0 अगर हम किसी नंबर में प्लस करते हैं तो वो नंबर में कोई बढ़ती नहीं है, वो जैसी की वैसी रहती है। नेक्स्ट है फिर सो वी कैन राइट एज, इसको हम लिखेंगे किस तरीके से, 2 + 0 = 2। 2 में 0 को प्लस किए तो आंसर 2 ही आएगा, कोई एडिशन नहीं होगा, कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। प्रैक्टिस टाइम देखिए, 3 + 0, किसी भी नंबर में 0 जोड़ेंगे तो वही नंबर आएगी। तो ये सारे आंसर आपके वैसे ही हैं, 3 + 0 = 3, 0 + 3 = 3। सब में नंबर में यहाँ 0 जुड़ा हुआ है, उनका आंसर सेम टू सेम आएगा जैसे का वैसे ही। अब देखिए एक नंबर लाइन होती है, 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये नंबर लाइन कहलाती है। इस पर हमें क्या करना है, अब इस नंबर लाइन की हेल्प से भी हम जोड़ सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं। एडिशन बाय फॉरवर्ड काउंटिंग ऑन द नंबर स्ट्रिप, नंबर स्ट्रिप भी कहते हैं इसको। चलिए अब हमें जैसे क्या करना है, look at the number strip given below, the number from 0 to 10 are written here. We can use this strip for adding number, adding number के लिए यूज कर सकते हैं। Let us add 2 and 7 in order to add 2 and 7। चलिए 2 में 7 को हमें प्लस करना है, तो 2 कहाँ से आ गया हमारा, देखिए सबसे पहले तो ये 2 आ गया हमारा, ये 1 और ये 2 आ गया। अब 2 के आगे हमें 7 और प्लस करना है, तो हम 7 काउंट करेंगे उसके बाद। और ये देखिए इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7, ये हमने 7 और प्लस किया जब 2 में, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 9 आंसर आ गया। हम 9 यहाँ पर लिख देंगे, या फिर आप स्टिक बनाकर भी कर सकते हैं। ये 2 स्टिक बनाया आपने, यहाँ 7 स्टिक बनाइए, 9 स्टिक हो जाएंगे। तो नंबर लाइन की हेल्प से भी करना सीखिए, बहुत अच्छा होता है। सबसे पहले क्या 3 है, देखिए हमारा 3 कहाँ से आएगा, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया। अब क्या करना है, इसमें 4 प्लस करना है, तो यहाँ से आगे हम 4 काउंट करेंगे। कैसे काउंट करेंगे, 1 1 2 3 और ये 4, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, 7 आ गया, 7 लिख दिया हमने। इसी तरीके से आपको ये सॉल्व करना है आगे पूरे। एडिशन अप टू 20 तक का एडिशन करते हैं। अब चलिए 4 कैरेट है, इसमें 8 कैरेट और प्लस हो गई, कितनी हो जाएंगी टोटल कैरेट, 12 हो जाएंगी। 8 टोमेटो में 5 टोमेटो ऐड करिए, 13 हो जाएंगे। 7 + 4 11 हो जाएगा। बाहर खींचकर आप, सबसे अच्छा तरीका है कि स्टिक बनाकर आप कर लीजिए इसको इस तरीके से। 9 + 6 15 आ जाएगा, 4 + 10 14 आ जाएगा, और 6 + 12 18 आ जाएगा, 10 + 7 17। अब देखिए आपको बिल्कुल वही सारी चीजें चल रही हैं, रिवीजन चल रहा है। 6 + 13 यहाँ कैरी ओवर वाला होता है, ये फिर आप अलग अलग बार कर लें। ये 6 स्टिक बनाइए, 7 स्टिक बनाइए, सबको जोड़कर यहाँ लिख दीजिए। 9 और 8 क्या हो जाएगा, 17, 3 और 9 12 हो जाएगा। 2 + 14 16 हो जाएगा, 9 + 7 16 हो जाएगा, और 7 + 5 12, 8 + 2 10, 10 + 8 18, 9 + 9 18, 13 + 3 10, 15 + 4 19 और फिर 5 + 12 17 हो जाएगा। फन टाइम में देखिए ऐड एंड मैच, ऐड भी करना है और मैच भी करना है। तो 15 + 3 कितना होता है, 18 होता है। 18 कहाँ लिखा है, ये लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको 18 से मैच कर देंगे। 12 + 8 कितना होता है, 20 होता है। 20 कहाँ लिखा है, ये लिखा है, हम इसको मैच कर देंगे। 16 + 3 19 होता है, ये इसको 19 से मैच कर देंगे। और 14 + 2 16 होता है, इसको 16 से मैच कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ शेप दिए हुए हैं, इन शेप्स के नंबर हैं, इनके अकॉर्डिंग अब आपको क्या करना है, प्लस करना। चलिए देखते हैं, यहाँ पर प्लस करते हैं। इस शेप का नंबर 16 है, ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल का नंबर 4 है, तो यहाँ 4 आ गया। 16 + 4 = 20। जो भी दो नंबर लाएंगे हम यहाँ, दोनों का प्लस हमेशा 20 होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं, ये डाउन ट्राइंगल है, डाउन ट्राइंगल का नंबर क्या है, यहाँ पर 9 है, तो ये 9 आ गया। अब यहाँ पर क्या चीज प्लस करेंगे हम, क्या आंसर 20 आए। 9 में हमें 11 प्लस करना पड़ेगा, तब आंसर हमारा 20 आएगा। और 11 प्लस करने के लिए हमें शेप कौन सा बनाना पड़ेगा, 11 नंबर वाला, मतलब ये वाला शेप बनाएंगे। नेक्स्ट देखिए 13, इसका नंबर, शेप का नंबर 13 है। अब यहाँ हमें 20 लाना है, तो किस क्या प्लस करना पड़ेगा, 7 प्लस करना पड़ेगा। और 7 का नंबर क्या है, ये वाला शेप हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए 2 का, ये है 2 में 20 लाने के लिए क्या प्लस करना पड़ेगा, 18 को प्लस करना पड़ेगा। और 18 का शेप कौन सा है, ये स्टार है, इस स्टार को हम यहाँ पर बना देंगे।
नेक्स्ट फिर ये इस शेप का नंबर 10 है, 10 में 10 प्लस करेंगे तो 20 जाएगा, तो फिर से यही शेप को हम यहाँ पर बना देंगे। 14 में क्या प्लस करेंगे, 6 प्लस करेंगे तो 20 आएगा, और 6 के लिए हम कौन सा शेप बनाएंगे, 6 नंबर वाला, यानी ये सर्कल को बना देंगे। चलिए वर्ड प्रॉब्लम है, रीड एड एंड राइट द आंसर इन द बॉक्सेस, ड्रॉ एंड काउंट, स्टिक टू एड। वासु हैड 3 टॉफीज, वासु के पास 3 टॉफीज हैं। हिज सिस्टर तिया गेव हिम 1 मोर टॉफी, उसकी बहन तिया जो है उसे एक टॉफी और दे देती है। नाउ वासु हैज 4 टॉफीज, ऑल अब वासु के पास 4 टॉफीज हो गई हैं। ये देखिए इसको कैसे लिखेंगे हम, 3 टॉफीज पहले से थी उसके पास, 1 और प्लस हो गई उसके पास, सिस्टर ने दे दी, और टोटल उसके पास 4 टॉफीज हो गई। यहाँ देखिए देयर आर 4 कप्स फुल ऑफ टी, 4 कप कॉफी से भरे हुए हैं। देयर आर 5 एम्प्टी कप्स, और 5 खाली कप भी हैं। देयर आर 9 कप्स इन ऑल, टोटल कितने कप हो गए, 9 कप हो जाएंगे। 4 कप पहले से थे, चाय भरी हुई थी जिनमें, 5 खाली कप भी थे वहां पर, दोनों कपों को मिलाएंगे हम तो 9 कप्स हो जाएंगे। देयर आर 6 पेन इन अ पेन होल्डर, एक पेन होल्डर में 6 पेन पहले से रखे हुए हैं। देयर आर 3 पेन्स ऑन द टेबल, और 3 पेन टेबल पर भी रखे हुए हैं, और सारे पेनों को जब हम मिलाएंगे तो 6 + 3 हो जाएंगे, टोटल पेन 9 हो जाएंगे। देयर आर 7 बटरफ्लाइज ऑन 1 प्लांट, एक प्लांट पर 7 बटरफ्लाइज बैठी हुई हैं, एंड 8 ऑन द अदर, और दूसरे प्लांट पर 8 बैठी हुई हैं। देयर आर 15 बटरफ्लाइज इन ऑल, दोनों मिलाकर कितनी बटरफ्लाई हो जाएंगी, 15, 7 एक प्लांट पे, 8 दूसरे प्लांट पे, टोटल 15 बटरफ्लाई। यहाँ पर आप स्टिक बना के इस तरीके से स्टिक बनाकर प्लस कर लीजिए। देयर आर 9 कार्स एंड 8 बाइक्स मूविंग ऑन द रोड, एक रोड में 9 कार्स चल रही हैं और 8 बाइक्स चल रही हैं, टोटल 17 व्हीकल्स आर मूविंग ऑन द रोड, दोनों को मिलाकर 17 व्हीकल्स चल रहे हैं रोड में। 9 ये कार, 8 बाइक्स, टोटल हो गए 17 व्हीकल्स हो गए। चैप्टर नंबर 5 है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन अप टू 10, सब्ट्रैक्शन यानी माइनस करना होता है। यहाँ देखिए देयर आर 5 बलून्स, 5 बलून है, 3 ऑफ देम बर्स्ट, उसमें से 3 क्या हो गए, फूट गए, ये वाले 3 फूट गए। अब कितने बचे हमारे पास, 2 बचे, ये देखिए 1 और ये 2 बचे, तो यहाँ पर हो जाएगा नाउ 2 बलून्स आर लेफ्ट, 2 बलून बचे हैं। देयर वर 7 एप्पल्स, 7 एप्पल हैं, 4 एप्पल्स वर ईटन, 4 एप्पल किसी ने खा लिया। नाउ 3 एप्पल्स आर लेफ्ट, कितने एप्पल बचेंगे, 3 एप्पल बचेंगे। देयर आर 6 बर्ड्स, 6 बर्ड हैं, 2 बर्ड्स फ्लाई अवे, 2 बर्ड उड़ गए, कितने बचे अब पेड़ पर, 4 बर्ड्स बचे। 4 बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल, 4 बॉय फुटबॉल खेल रहे हैं। 1 बॉय गोज होम, एक बॉय लड़का घर चला जाता है, अब कितने बचेंगे, 3 बॉयज बच जाएंगे। प्रैक्टिस टाइम में देखिए देयर आर 8 आइसक्रीम, 8 आइसक्रीम है, 3 आइसक्रीम मेल्ट, 3 आइसक्रीम उसमें से पिघल गई, अब कितनी बची, 5 बच गई। नाउ देयर आर 5 आइसक्रीम्स। अनीश हैज 5 बलून्स, अनीश के पास 5 बलून्स हैं, 2 बलून्स बर्स्ट, 2 बलून फूट गए। नाउ अनीश हैज बलून्स 3, अब उसके पास 3 बलून बचे। देयर आर 10 लीव्स ऑन अ ब्रांच, एक ब्रांच में 10 लीव्स हैं, 10 पत्तियां हैं, उसमें से 5 फेल डाउन, 5 पत्तियां, ये वाली क्या हो गई, 5 पत्तियां गिर गई नीचे। अब कितनी बची हमारे पास, ये 5 पत्तियां बची, हम इनको यहाँ पर लिख देंगे 5। नाउ देयर आर 5 लीव्स। देयर वर 3 टॉफीज इन अ प्लेट, एक प्लेट में 3 टॉफी हैं। राधा एट 1 टॉफी, राधा ने उसमें से उठाकर एक खा ली, अब कितनी बची प्लेट में, 2 टॉफीज बची। नाउ देयर आर 2 टॉफीज इन द प्लेट। साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का निशान क्या होता है, लुक एट लर्न, यहाँ देखिए 2 यहाँ टॉफीज हैं, उसमें से कुछ उठा लिया बच्चे ने, अब कितनी बची, 2 टेकन अवे फ्रॉम 9 लीव्स 7, 9 टॉफीज थी यहाँ पर टोटल, उसमें से 2 टेकन अवे, 2 लड़के ने ले लिया, तो कितनी बची, अब 7 बची। इसको मैथ्स की लैंग्वेज में कहते हैं 9 - 2 = 7। ये जो निशान है आड़ी लाइन, एक आड़ी लकीर, इसे कहते हैं हम सब्ट्रैक्शन यानी घटाने का निशान या माइनस करना कहते हैं। वी कॉल इट माइनस, इसे हम माइनस कहते हैं। Thus we read 9 - 2 = 7, 9 - 2 = 7। चलिए यहाँ पर देखते हैं, इसे डिफरेंस भी कहते हैं, डिफरेंस यानी फर्क, माइनस करने से हमें फर्क मिल जाता है दोनों चीजों का, डिफरेंस। चलिए 3 टेकन अवे फ्रॉम 8 लीव्स, 8 लीव्स में से, 8 चीजों में से, या बचता है 8 चीजों में से अगर 3 निकाल दी जाएं तो कितनी बचती हैं, 5 बचती हैं। ये देखिए 3 टेकन अवे फ्रॉम 8 लीव्स 5। इसको कैसे लिखेंगे मैथ्स की लैंग्वेज में, 8 - 3 = 5। 5 टेकन अवे फ्रॉम 7 लीव्स, 5 अगर ले ली जाए 7 में से तो कितनी बच जाएंगी, 4 बच जाएंगी। यहाँ पे आप चाहें तो 4 लिख सकते हैं।
नेक्स्ट है फिर 4 टेकन अवे फ्रॉम 6 लीव्स। 6 में से अगर 4 ले लिया जाए तो कितना बचता है, 2 बचता है। 6 टेकन अवे फ्रॉम 9, 9 में से 6 ले लिया जाए तो बचेगा 3। इसको मैथ्स की लैंग्वेज में लिखेंगे 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3। चलिए यहाँ पर देखिए 5 बर्ड थे, 5 बर्ड्स में से 3 क्या हो गए, चले गए। अब कितने बचे, 2। 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। 8 टॉप में से 4 चले गए, 4 बचे। 9 मैंगो में से 6 चले गए, 3 बचे। 7 फोन्स में से 4 माइनस हो गए, 3 बचे। 8 बॉल में से 6 बॉल माइनस हो गई, 2 बचा। यहाँ 8 में से 3 माइनस हुआ तो 5 बचा, और यहाँ 9 में से 4 गया तो 5 बचा। आप इस पे चाहे तो क्रॉस लगा सकते हैं। कॉलम सब्ट्रैक्शन ठीक वैसे जैसा अभी हमने आड़ा किया है वैसे ही खड़ा करेंगे उसे हम, तो कॉलम सब्ट्रैक्शन कहते हैं। ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल है, आड़ा जिसे हम कहते हैं, इसमें इस तरीके से हम काम करते हैं, और वर्टिकल यानी खड़े हुए में या कॉलम में इस तरीके से काम करते हैं। देखिए 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। 5 चीजों में से 2 चीजें चली गई, 3 बची। 5 में से 2 निकल गया, 3 बचा। चलिए इसको ऐसे ही करना है आपको। 9 इसको आप स्टिक बनाकर भी कर सकते हैं। यहाँ 9 स्टिक बनाइए, उसमें से 5 को कट कर दिए, जितनी स्टिक बचेंगी उसको यहाँ पर लिख देंगे। 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4, 6 माइनस 3 3, 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1, 3 minus 2 is equal to 1, 2 minus 1 is equal to 1, 8 minus 2 is equal to 6। चलिए अब देखिए यहाँ 8 minus 2 6, 6 minus 1 5 आ गया। सब्ट्रैक्टिंग 0, जैसा भी हमने प्लस किया था 0 में तो कोई फर्क नहीं पड़ा था ऊपर जब पढ़ा था हमने। इसी तरीके से अगर हम किसी नंबर में से 0 को माइनस करते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर वही आता है। मतलब अगर 5 आपके पास कोई चीजें हैं उसमें से 0 माइनस हो जाए, मतलब कुछ भी माइनस नहीं हो रहा है, तो उतनी की उतनी चीजें बचेंगी आपके पास। चलिए प्रैक्टिस टाइम। 4 माइनस 0, 4 में से कुछ भी नहीं गया, माइनस 0 माने कुछ भी माइनस नहीं हुआ तो आंसर आ जाएगा 4। 9 माइनस 0 9, 6 माइनस 0 6, 8 माइनस 0 इज इक्वल टू 8, 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, 7 माइनस 0 इज इक्वल टू 7, 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 3। अब सेम उसका थोड़ा सा उल्टा करना है। अगर 5 में से कोई नंबर को माइनस करेंगे और आंसर 5 ही लाना है हमें, तो वो नंबर कौन सी होगी, 0 होगी। 5 माइनस 0 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। 8 minus 0 is equal to 8, 6 minus 0 is equal to 6, 9 minus 0 is equal to 9। Subtracting a number from itself, एक नंबर को उसी नंबर से माइनस कर देना बहुत इजी है। 3 birds are sitting on a branch, एक ब्रांच में 3 बर्ड बैठे थे। All the birds fly away, पूरे 3 के 3 बर्ड उड़ के चले गए। अब ब्रांच में कितने बर्ड बचे, 0 बचे। मतलब अगर 3 में से 3 को माइनस कर दें तो आंसर 0 आता है। देखिए कैसे, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। चलिए 1 में से 1 माइनस हो गया तो आंसर 0, 2 में से 2 माइनस हुआ तो 0, 2 चीजें थी उसमें से 2 पूरी माइनस हो गई, आंसर बचेगा 0। 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0, 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सेम नंबर को सेम नंबर से माइनस करते हैं तो आंसर हमेशा 0 आता है। मतलब जितनी चीजें हैं उसमें से पूरी की पूरी आप किसी को दे दो या चली जाएं वो, तो कुछ भी नहीं बचता हमारे पास, कुछ भी नहीं आने, 0। 0 का मतलब कुछ भी नहीं, नथिंग। अब जैसा हमने नंबर स्ट्रिप पर जब ऊपर प्लस किया था वैसे ही नंबर स्ट्रिप पर हम माइनस भी कर सकते हैं। देखिए जैसे क्या करना है यहाँ पर, लेट अस सब्सट्रैक्ट 4 फ्रॉम 6। 6 में से हमें 4 को माइनस करना है, तो 6 कहाँ, ये है, इसमें से 4 को माइनस करना है तो हम 4 के लिए वापस 4 बार वापस जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये आ गया 1 2 3 और ये 4। 4 माइनस करने पर हम कहाँ पहुंचे, किस नंबर पर, 2 नंबर पर पहुंचे। इसका मतलब 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 2, यानी 6 चीजें हैं उसमें से अगर 4 चली जाएं तो हमारे पास 2 चीज बचेंगी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। प्रैक्टिस टाइम में देखिए 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। बिल्कुल सिंपल चीजें हैं ये, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन अप टू 20 तक देखिए, थोड़ा बड़ा करेंगे अब हम। 14 चीजें थी आपके पास, ठीक है, उसमें से 5 चली गई। ये देखिए ये 14 पेंगुइन्स थे, 14 में से 5 पेंगुइन चले गए, 1 2 3 4 5 ही चले गए। अब आपके पास ये बचे हैं, यहाँ से इतने पेंगुइन आपके पास बचे हैं, इतने चले गए। तो कितने पेंगुइन बचे हमारे पास, 9 बचे हैं। ठीक है, तो हमें आ गया समझ में कि ये टोटल बर्ड कितने थे, टोटल पेंगुइन थे कितने, 14 थे, 14 थे। इसमें से 5 पेंगुइन चले गए, अब कितने बचेंगे वहां पर, वहां बचेंगे 9।
इसको मैथ्स की लैंग्वेज में कैसा लिखते हैं, इसको लिखते हैं 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9। 14 में से 5 को माइनस कर दिए तो बच गया 9। चलिए फटाफट करके बताइए। ये वाटरमेलन है 15, उसमें से 6 खा लिया किसी ने तो 9 बच जाएंगे। ये 12 वॉयलेन है, इसमें से 9 चली गई तो 3 बच जाएगा। क्रॉस कर दीजिए आप 9 को, यहाँ क्रॉस कर दीजिएगा। इस तरीके से 9 को क्रॉस करना है आपको, 9 को गिनकर। 14 बटरफ्लाई में 7 बटरफ्लाई उड़ गई, कितनी बची 7। 16 बुक में से 5 चली गई तो 11 बचा। चलिए उसी चीज को अब हमको डॉट बनाकर कर सकते हैं। हम देखिए यहाँ पर 12 डॉट है, 12 डॉट में से माइनस 4 हो गए, 4 डॉट को क्रॉस कर दीजिए आप, 8 बच जाएंगे। 16 माइनस 9 7 बच जाएगा। 14 माइनस 7 7 बच जाएगा। 18 माइनस 10 8 10 बचेगा। 19 माइनस 6 13 बचेगा। 18 माइनस 7 11, 12 माइनस 5 7, 13 माइनस 6 7, 15 माइनस 8 7, और 11 माइनस 4 7, 13 माइनस 2 11, और 10 माइनस 1 9 बच जाएगा। फन टाइम में देखिए यहाँ देखिए आपको जो फ्लैग्स बने हैं, फ्लैग्स के अंदर जो नंबर डली हैं उनको माइनस करके मैच करना है। 11 माइनस 5 करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 5। अब देखिए यहाँ पर जो ये नंबर है 11 माइनस 6, सॉरी 10 माइनस 5, 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, और 11 में से 6 को माइनस करेंगे तो भी 5 बचेगा। यहाँ भी 5 बच रहा है और यहाँ भी 5 बच रहा है माइनस में, तो ये दोनों नंबर को हम मैच कर देंगे। 12 माइनस 9 करेंगे तो 3 बचेगा। 14 माइनस 11 करेंगे तो भी 3 बचेगा, ये दोनों को मैच कर देंगे, 3 और 3 बच रहा है। इस तरीके से यहाँ देखिए 15 माइनस 13 2 बचा, 8 माइनस 6 2 बचा, 2 जहाँ जहाँ भी सेम नंबर बच रही है उसको हम मैच कर देंगे। यहाँ भी 2 बच रहा है, यहाँ भी 2 बच रहा है। इस तरीके से यहाँ 10 और यहाँ 10 बचेगा, इसको मैच कर दीजिए। यहाँ 9 और यहाँ 9 बचेगा, इन दोनों को मैच कर दीजिए। यहाँ पर 12 यहाँ पर 12 बच रहा है, ये दोनों को मैच कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम। देयर आर 7 बनानास, 7 बनाना है। 3 बनाना वर ईटन, 3 बनाना खा लिए। हाउ मेनी बनानास आर लेफ्ट, कितने बनाना बचे 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4, 4 बनाना बचे हमारे पास। देयर आर 8 पीपल सिटिंग ऑन द बेंच, एक बेंच में 8 पीपल बैठे हैं। 2 पीपल गॉट अप एंड वेंट अवे, 2 लोग उठ गए और उठकर चले गए। हाउ मनी आर लेफ्ट, तो कितने बचे 8 पीपल थे, 2 माइनस कर देंगे 6 पीपल बचेंगे। रजत है 10 पेन्स, रजत के पास 10 पेन है। ही गेव 5 ऑफ देम टू हर सिस्टर, उसने 5 पेन उसकी बहन को दे दिए। हाउ मेनी पेन डज रजत है, अब रजत के पास कितने पेन बचे 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। देयर आर 12 बटरफ्लाईज, 12 बटरफ्लाई हैं। 7 ऑफ देम फ्लू अवे, 7 उसमें से उड़ गई। 7 हाउ मेनी बटरफ्लाईज आर लेफ्ट, कितनी बटरफ्लाई बची 5 बची। 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5। कमल बॉट 14 ऑरेंजेस, कमल के पास 14 ऑरेंजेस हैं 14। हिज यंगर ब्रदर एट 6 ऑफ देम, उसके छोटे भाई ने 6 खा लिया। हाउ मेनी ऑरेंजेस आर लेफ्ट विद कमल, कमल के पास कितने ऑरेंजेस बचे 14 ऑरेंजेस थे, 6 उसके भाई ने खा लिया, माइनस कर देंगे 8 ऑरेंजेस बच जाएंगे, कमल के पास 8 ऑरेंजेस बचे। अब ये मॉडल बेस्ड टेस्ट पेपर है, ये आपको खुद ही सॉल्व करना है। बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपके एग्जाम में आएगा। बहुत अच्छे से अपने पेरेंट की हेल्प से या अपने ट्यूशन टीचर की हेल्प से इनको आप सॉल्व कीजिए और बहुत अच्छे से सारी चीज़ों की प्रैक्टिस कीजिए। अगर ये बुनियाद मजबूत होगी, आपकी नींव मजबूत होगी, तो आगे की क्लासेस में आपको इसका बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।